गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था, तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और IANS ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। आपको मालूम है, उनके विभिन्न कामों के लिए विभिन्न दुनिया के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये बेहद लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि मोदी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले नेता है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि रखते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में भारत का स्थान भी बढ़ गया, दबदबा भी बढ़ गया। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने भी इस आकलन के बाद मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपना ट्वीट किया है। हम अगर देखेंगे कि पिछला साल एक तरह से कोविड का वर्ष था, लेकिन इस वर्ष में मुझे याद है जनवरी के कैबिनेट मीटिंग्स में, यानी भारत में 30 जनवरी को पहली केस आई, लेकिन उसके पहले से चीन में हुआ था, तो उसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी साथियों को यह अवगत कराया कि ये एक गंभीर संकट आ रहा है और इसका ढंग से मुकाबला करना चाहिए। तो ये पहले से स्वयं जागरूक थे, संकट आने के बाद नहीं जागे हैं, पहले जागे हैं और उसका काम किया है। लोगों को साथ लिया। कोरोना योद्धा एक नई टर्म तैयार हुई। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है हेल्थ में, और पुलिस भी होंगे या बाकी भी लोग होंगे जो समाज की व्यवस्था रख रहे हैं, उनके लिए उन्होंने, लोगों ने थाली बजाओ, घंटानाद करो कहा, और देश भर 120 करोड़ 130 करोड़ लोग उसमें सहभागी हो, यह अद्भुत नजारा हमने देखा है। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं के लिए दिए जलाने का भी आह्वान किया था, वो भी आया, तो जनता को सहभागी करके लिया इस मिशन कोरोना में। कोरोना से युद्ध किया और लोगों को जागरूक रखा, और बहुत सिंपल नारे उन्होंने गढ़े। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। दूसरा नारा भी सब में लोकप्रिय हुआ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अब तीसरा, दवाई आने के बाद उन्होंने तीसरा नारा दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। तो सावधानी बरतने का अभी भी उनका सलाह सब देश को है। उन्होंने समय पर लॉकडाउन किया, इसलिए देश का नुकसान कम हुआ। नहीं तो 130 करोड़ के देश में यह बीमारी भयंकर रीति से फैल सकती थी। अमेरिका में 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गए। हमारा कितना हो सकता था? और आज दुनिया का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 97% यह भारत का हो गया। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की सोच और नियोजन योजना,
ये जिस तरह से किया उसके कारण ये हुआ है। हमारे यहां पीपीई नहीं बनता था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क नहीं बनता था, वेंटिलेटर नहीं बनते थे। आज ये सब देश में बन भी रहे हैं और बाहर भी अन्य देशों को हम दे रहे हैं। इतनी बड़ी, कितने लोगों को संक्रमण होगा पता नहीं था, तब उन्होंने बेड्स की योजना की, आइसोलेशन के बेड्स भरपूर हो, आईसीयू के बेड्स भरपूर हो, और उसके साथ साथ सभी स्वास्थ्य सेवा को इकट्ठा करते हुए नई योजनाएं भी की कि रेलवे के डिब्बे में भी अगर जरूरत हो तो कुछ मरीजों को रखा जा सकेगा। इस तरह की योजना करी, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो उन्होंने करके दिखाया। दुनिया को पूरी दवा दी, हमारी हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन और बाकी भी दवाएं जो भारत की वैक्सीन्स और बाकी उपयोगी थे इस ट्रीटमेंट में, वो 80 से अधिक देशों में उसको रवाना किया। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन्स लाइन में तैयार हो रहे। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। तो पूरी व्यवस्था देश भर में, उसका कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उसके ड्राई रन की व्यवस्था, आज पूरे देश भर में ड्राई रन हो रहा है। एक ऐप होगा, आप सभी लोग भी फ्रंटलाइन ही है एक तरह से, आपको केवल रजिस्टर करना है, फ्रंटलाइन वर्कर को प्रायोरिटी है, आपको नंबर आएगा, उस स्थान पर जाके आपको टीका लेना है। तो इतनी सुचारू व्यवस्था, ये सब उनके नेतृत्व की एक परिचय इस 1 वर्ष के संकट में मिला है, क्योंकि कोरोना जैसे संकट में सामना करते समय नेतृत्व की एक तरह से परीक्षा होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।